वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता ही है, ज्योग्राफी की आज हमारी तीसरी क्लास है और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज आपको मैं मिट्टी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो आओ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मिट्टी है, मतलब मृदा। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। उससे लिया गया है। और जो सोलम है, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है फर्श। जो मृदा है, जो मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है, सोलम से लिया गया है और इसका अर्थ है फर्श। अब मैं आपको जो भी मतलब पॉइंट बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आप नोट करते चले जाना एक एक पॉइंट। अब सबसे पहले बात आती है कि मिट्टी कितनी प्रकार की होती है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें जो है, अगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से जो है मिट्टी 8 प्रकार की होती है। और जो दूसरा पॉइंट है इसका, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व। कृषि में महत्व के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की होती है। आप पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल नोट करते चले जाना। अगला पॉइंट जो है हमारा, जो हमारी मिट्टी है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो होते हैं 5 से 10%। और जो मिट्टी में खनिज पदार्थ है वो होते हैं 40 से 45%। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में पूछा गया था 2016 में। जो चिकनी मिट्टी है, जिसे क्ले बोलते हैं, उसका व्यास मतलब कितना होता। तो उसका जो व्यास है चिकनी मिट्टी का वो होता 0.002 मिमी से भी कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया था यूपीएसआई 2016 में। तो चिकनी मिट्टी, जो क्ले मिट्टी है, उसका व्यास कितना होता। और जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, जो गाद है उसका जो व्यास होता वो होता 0.002 मिमी से 0.020 मिमी। जो पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चले जाना। एक भी क्वेश्चन आपका मतलब जहाँ तक आपका लेवल है, यूपी पुलिस, एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल,
किसी में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको मिट्टी से रिलेटेड। अब जो अगला पॉइंट है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों के लिए जो मिट्टी होती है उसकी जो पीएच वैल्यू है अगर 6 से 7.5 के बीच है तो जो पौधे की जो ग्रोथ होगी वो सबसे हाई होगी। पौधों की जो ग्रोथ है मतलब वो बढ़ेंगे, वो बहुत हाई हो जाएगी। अब जो मैंने आपको बताया था अभी कि क्षेत्र विस्तार और किसी भी महत्व के आधार पर मिट्टी 4 प्रकार की होती है, तो उनमें पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसे क्रम की बात कर लेना, क्रम भी पूछा था। सबसे पहले है जलोढ़। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 43.42% क्षेत्र को पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी है भारत में। और जो जलोढ़ मिट्टी है ये 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया घेरे हुआ है इंडिया का। और जलोढ़ मिट्टी जो है, जो हमारी जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा जो बहाई हुई बहाकर जो लाई हुई मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है। इसमें फिर दो होती है मिट्टी, एक होती है नई जलोढ़, एक होती है पुरानी जलोढ़। जो नई जलोढ़ है वो है खादर बोलते हैं जी सर, और जो पुरानी जलोढ़ है उसे बोलते हैं बांगर। और जो इसका क्षेत्र है, जो मतलब जो हमारी नदियां हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, वहां ज़्यादा पाई जाती है। अब हमारी दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। ये 18.6% क्षेत्र पर पाई जाती है। और जो इसका जो एरिया है वो घेरे हुआ है ये 6.1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और जो मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है तो पाई जाती है तमिलनाडु। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है वो है तमिलनाडु में। और जो इसका जो रंग लाल है जो है, जो लोहे की ऑक्साइड है उसकी उपस्थिति के कारण। अब जो हमारी तीसरी मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है 15.2% क्षेत्र घेरे हुए है। और जो इसने भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया घेर रखा है वो है 5.46 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर सॉरी। और जो काली मिट्टी से रेंगूर मिट्टी
और रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। और जो यूपी है हमारा उत्तर प्रदेश, उसमें इसे कहते हैं करेल काली कपास की मिट्टी। और जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है महाराष्ट्र में। जो काली मिट्टी आपकी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। और जो कपास है, कपास की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वो यही है, काली मिट्टी। इसकी एक और क्वालिटी जो इसकी जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक है। अब हमारी एक आखिरी मिट्टी बची है, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी ये 3.7% क्षेत्र घेरे हुए है। और जो इसने एरिया घेर रखा है वो है 1.26 किलोमीटर स्क्वायर, लाख किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और जो सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है केरल, महाराष्ट्र पे असम। और जो हमारी ईंट बनती, ईंट बनाने में इसी मिट्टी का उपयोग होता। अब आती है फिर भारत में बंजर भूमि कितनी है। तो भारत में जो है बंजर भूमि जो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र पर है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, उसका 14.91% कुल भौगोलिक क्षेत्र पर का जो इतनी हमारा मतलब क्षेत्र है वो बंजर है। और फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो जो उत्तर प्रदेश है, जो हमारी पूरी बंजर भूमि है, उसका भी उत्तर प्रदेश में जो है 42% जो बंजर भूमि है वो उत्तर प्रदेश में है। जो हमारा मतलब ये पूरा है, अगर इसे 100% मान लें जो इसका एरिया होगा, उसके हिसाब से देखा जाए तो 42% जो बंजर भूमि है वो उत्तर प्रदेश में है। और जो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है वाला राज्य है वो है राजस्थान। जो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा बंजर भूमि वाला राज्य है राजस्थान। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि सबसे ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी है वो कौन से प्रदेश की, तो वह है गुजरात। तो राज्य है आपका गुजरात। जो बच्चों मैंने आपको मतलब मिट्टी रिलेटेड हमारा जो टॉपिक था वो यही समाप्त होता। अगर आप इसे कर लेना, इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने का। तो जो हमारा मिट्टी का टॉपिक था वो यही समाप्त होता। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।